हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 9th क्लास का मैथ के अंदर जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ में अगर पेन पेपर लेकर बैठते हैं पढ़ने, तो ये चैप्टर यहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा और 4 से 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट में या कम से कम टाइम में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। को का मतलब होता है दो। जब चीजें पेयर में आती है तो हम को लगाते हैं। जैसे आपने ऑफिस में सुना होगा को वर्कर, तो को का मतलब होता है जब दो। अब दो क्या आएंगे? ऑर्डिनेट्स। आपके पास में दो ऑर्डिनेट्स होंगे और उसको क्या करना है, एक तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर शो करना है। तो ये आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको शुरुआत से पता होगा कि यहाँ पर हम एक एक्सेस बनाते हैं इस तरीके से, या इसको नंबर लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ 0 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक y एक्सेस भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होती है, एक y एक्सेस भी होती है, ठीक है। तो ये जो x एक्सेस है ये इसका पॉजिटिव हिस्सा होगा और x एक्सेस का ये नेगेटिव होगा, जिसको हम x डैश से भी शो करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं y की बात करूंगा तो ये y एक्सिस का पॉजिटिव और ये y एक्सिस का नेगेटिव। यहाँ बीच में 0 होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब ये वीडियो जो है ना वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि हम 10 से 15 मिनट में 12 मिनट में इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में यहाँ मैं देखता हूँ तो x मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर y क्या है, पॉजिटिव, और y यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। इतना आपको पता होगा। अब आप देखते हैं कि ये जो प्लेन था इसको दो एक्सेस ने 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इन हिस्सों को क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितने क्वाड्रेंट बने हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हमारे क्रिएट हुए हैं। अब हम 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरफ तो हमारे पॉजिटिव नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर आगे भी चलते जाएंगे, जितने रिक्वायरमेंट होगी उतने हम नंबर शो करेंगे, ठीक है। y की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारे y कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप इन नंबर को आगे भी बढ़ाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स हमको कौन से दे रखे हैं उसके बेस पर। यहाँ मैं x को देखता हूं तो यहाँ पर x क्या है मेरे पास में, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो x मेरे पास में y मेरे पास में क्या है, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपको इसको देखकर ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों कैसे होने वाले हैं, पॉजिटिव, ठीक है। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इसके अंदर बात करेंगे तो इसमें x तो नेगेटिव है बट y कैसा है, पॉजिटिव। इसकी बात करेंगे तो x और y दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन 4 क्वाड्रेंट को बनाया है। और ये जो प्लेन पे हमने बनाया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि आपने जो जिस प्लेन पे ग्राफ बनाया उस प्लेन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जो x और y एक्सिस यहाँ पर 4 पार्ट बनाती है या 4 हिस्से कार्टेशियन प्लेन के करती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्वाड्रेंट बने हैं। जहां पर दोनों एक्सिस मिलती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पर 0 लिखा होगा उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये आपका x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, y पॉजिटिव। समझ में आ गई बात इतनी सी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट लेकर देखता हूँ। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया यहाँ पर q, जो कि है मेरा 3,4। जब आपके पास में ये कोऑर्डिनेट आता है तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अब क्या इंफॉर्मेशन होती है इसे देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, मतलब जो आगे वाला आपका कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो x होता है और जो पीछे रहने वाला है वो y होता है। ये आपको पता भी होगा क्योंकि ऐसे ग्राफ आपने बनाए हैं पिछली क्लासों में। तो इसे हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से करेंगे फर्दर एक क्वेश्चन अभी पीछे हम ले लेंगे, बट पहले आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है, इस चीज को समझिए। x गिवन है। अब x को और किस नाम से बुलाया जाता है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एब्सिसा नाम से आपको ये दिखेगा। और y कोऑर्डिनेट को किस नाम से और बुलाया जाता है, तो उसका होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। इसे एब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बुक में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना,
क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। फर्दर अब हम आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखकर देखते हैं, उससे रिलेटेड जो सब पार्ट्स उसके होने वाले हैं उसको समझेंगे। अब आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट लिए हैं, पी क्यू आर एस, और एक ग्राफ लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पी को देखते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, 2। ये 3 एक्स को डिनोट करेगा और 2 वाई को डिनोट करेगा। तो 3, 2 है ना, 3 तो ये रहा और 2 कहाँ है, ये रहा। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 2, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में Q की बात करते हैं तो Q -2 और 5, -2 x है और 5 क्या है, y। तो आपका -2 तो ये रहा और 5 ऊपर की तरफ मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाएंगे और 5 आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा Q -2, 5, ठीक है। उसी तरीके से R बनाएंगे 4, -3, तो x तो 4 हो जाएगा और y 3, ये रहा आपका, ये 4 हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये बनेगा आपका यहाँ पर s, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, सॉरी r बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 4, -3, ठीक है। उसी तरीके से s को बनाना है -3, -4, ठीक है। तो -3, -4, -3 और -4, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा s, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, -4, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस और राइज होते हैं, किस तरीके से कि यहाँ पर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि Q का ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस, मतलब y पॉइंट, y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 5। उसी तरीके से पूछ ले कि s का आपको एब्सिसा बतानी है, तो एब्सिसा क्या होगी आपकी s की -3, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बताया था अभी। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन वो बहुत आसान है, उनको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है पूछने का तरीका, मतलब एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ पी, ठीक है। एक्स एक्सिस से पी की डिस्टेंस, ठीक है। तो पी की डिस्टेंस अगर आपको एक्स एक्सिस से बतानी है तो एक्स से डिस्टेंस ये वाली है, मतलब एक तरीके से y कोऑर्डिनेट बताना है। p का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट लगा सकते हैं आप, ठीक है। जब आप स्केल लेते हैं ग्राफ की तो आप यूनिट में मेजर करते हैं। इस तरीके से आप इस ग्राफ को कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए s के अंदर पूछ ले डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इस y की डिस्टेंस को अगर देखते हैं तो वो x का कोऑर्डिनेट आता है, तो आप x का कोऑर्डिनेट कितना लगाएंगे, -3। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट देकर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, या ग्राफ देकर कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, ठीक है ना। छोटा सा चैप्टर है ये, अगर आप 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के लगाते हैं तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स पूरे आ जाएंगे। जब भी कोई वीडियो आपके सामने आता है या जब भी कोई क्लास आपकी होती है तो उस तरीके से आप इस चीज को, मतलब इस चीज को इस तरीके से लीजिए कि मान लीजिए आपने आज पढ़ा और आज ही रिवीजन कर लिया, तो आपका ये जो चैप्टर है वो मजबूत हो जाएगा, मार्क्स जो है आपके फुल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 से 5 नंबर का अगर ये एग्जाम में आता है और आप इसकी प्रैक्टिस लगकर एक जगह बैठ के कर लेते हैं तो आपके मार्क्स इस चैप्टर के पक्के हो गए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप जरूर लगा देना। एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन कहीं से करते हो तो वो भी बढ़िया है। छोटा सा चैप्टर है इसलिए इसको मजबूत कर लेना, पर जो टर्म्स है ना इसके अंदर, जैसे एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट है, ओरिजिन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव आता है वो क्या है, तो ये सारी चीजें आपको क्या है ना कि पता होनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बार बार मैं कह रहा हूँ पढ़ लेना इसको अच्छे से, मजबूत कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं आपके लिए एक चैप्टर लाऊंगा और उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही फास्ट स्पीड में हम करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको ज्यादा समय सोशल मीडिया पे बिताना ना पड़े और बहुत जल्दी से आप इसको मजबूत कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।